हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हमने थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वो समझना है। जो थर्ड मेथड है उसे एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये होप करती हूँ कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड मेथड जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण काफ़ी डेज़ मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, ठीक है। उसके लिए आई फील सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि एवरी वीक आपको एक नया टॉपिक जो है वो मैं प्रेजेंट करूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फर्स्ट और सेकंड मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कॉम्प्लिकेशन का मीनिंग ये है कि जैसे फ़र्स्ट और सेकंड मेथड हमें एक क्लियर कट बताते थे कि इस मेथड से ये चीज़ कैलकुलेट होनी है, ये मेथड हमें क्लियर कट नहीं बताता कि इस मेथड ने हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करके देना है। तो इस मेथड से या तो जीडीपीएमपी कैलकुलेट होगी या फिर एनडीपीएमपी कैलकुलेट होगी। जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी में से क्या कैलकुलेट होगा ये डिपेंड करता है हमें जो क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है। तो इसलिए मैंने इसे फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बोला है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से सोचना पड़ता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कैलकुलेट करेगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड के सेकंड नेम देख लेते हैं। Expenditure method is also called a consumption and investment method and income disposable method. सेकेंड नेम आपने ज़रूर माइंड में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नेम तो हमें क्लियर कट पता लग जाता है, बट सेकेंड नेम जो है वो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करके देंगे एग्ज़ाम में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आई होप आपको ये फ़्लो चार्ट जो है वो क्लियरली दिख रहा होगा। फ़्लो चार्ट में मैंने 3 कंपोनेंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क्लाउड्स क्रिएट किए हैं, जिसमें एक में मैंने जीडीपीएमपी लिखा है और सेकंड में मैंने एनडीपीएमपी लिखा है। मतलब मुझे अभी कुछ नहीं पता कि ये मेथड क्या कैलकुलेट करके देगा, ये डिपेंड करेगा हमारी जो नेक्स्ट सामने टर्म्स दी हैं उस पर। तो अभी तो हमने इस चीज़ को नहीं ध्यान में देना कि किस चीज़ का फॉर्मूला है। फर्स्ट कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिसन केयरफुली, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया तो आपको 2 सब हेडिंग्स गिवन होंगे, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट 2 फाइनल एक्सपेंडिचर आपको दिए होंगे, आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंसर कैलकुलेट होगा। मीन सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपके पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है तो आपके पास प्राइवेट फाइनल या गवर्नमेंट फाइनल 2 एक्सपेंडिचर गिवन होंगे, आपने उन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने से आपका जो है टोटल फाइनल कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट पे ही डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कैलकुलेट क्या करेगा। केयरफुली देखना, सेकंड कंपोनेंट में या तो आपको गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या तो गिवन होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा क्या आपका फॉर्मूला कैलकुलेट क्या कर रहा है। अगर तो आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हुआ तो आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे एनडीपीएमपी लिखोगे, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हुआ तो आप स्टार्टिंग में जीडीपीएमपी लिखोगे। मतलब यहाँ से आपने देखना है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है। अगर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेकंड कंपोनेंट का एन है तो आपका फॉर्मूला एन ही कैलकुलेट करेगा। अगर जी है तो आपका फॉर्मूला जी ही कैलकुलेट करेगा। मीन्स सेकंड कंपोनेंट पे ये डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कैलकुलेट क्या करेगा।
आई होप आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपका फॉर्मूला कैलकुलेट क्या करेगा। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो जीडीपी, अगर नेट है तो एनडीपी कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब आपको अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन तो आपको दो तरह की कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगी, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इस चीज़ को माइंड में जरूर देखना है, ध्यान से देखना है कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है तो आपने साथ में चेंज इन स्टॉक भी लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेन हेडिंग है और जो सब हेडिंग में उसमें सिर्फ यही चेंज है फिक्स्ड वर्ड का। ठीक है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है इट मीन्स वो टोटल गिवन है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड लिखा है इट मीन्स वो टोटल नहीं है, फिक्स्ड के साथ आपने चेंज इन स्टॉक भी लेनी है। ठीक है, मैं सबसे पहले चेक करो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगी और चेंज इन स्टॉक गिवन होंगे। ठीक है, तो आपने उन दोनों को ऐड कर लेना है तो आपका जो है फिर वो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद डियर अगर आपको ये मेन हेडिंग नहीं गिवन तो आपका ये जो सब हेडिंग है उससे भी आपका ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो क्लियर होगी। ठीक है, इसमें भी आपने यही चीज़ चेक करनी है कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो जी वाली चीज़ कैलकुलेट होगी, अगर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो एन वाली चीज़ कैलकुलेट होगी। मतलब अगर मेन हेडिंग नहीं गिवन तो उसका जो सब हेडिंग है उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आपने इधर वाला अल्फ़ाबेट जो है वो राइट करना है। ठीक है, उसके बाद सब हेडिंग के भी सब हेडिंग्स गिवन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं गिवन हुई तो आपको तीन तरह की फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगी, एक बिजनेस फिक्स्ड, एक गवर्नमेंट फिक्स्ड, एक इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। ठीक है, अगर फिक्स्ड नहीं तो आपको तीन फिक्स्ड गिवन है तो आपने तीनों को ऐड करना है तो आपका ये जो सेकंड सब हेडिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन तो ये आपको पहले से ही क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे तो आपका चेंज इन स्टॉक जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो मैं रिपीट कर रही हूँ, सेकंड कंपोनेंट ध्यान से सुनना कि पहले आपने चेक करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगी और चेंज इन स्टॉक होंगे, दोनों को ऐड कर देना। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है तो उसके तीन सब हेडिंग होंगे, बिजनेस फिक्स्ड, गवर्नमेंट फिक्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन। इन तीनों को ऐड करना तो आपका ये फिक्स्ड वाला कंपोनेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना। मतलब सीक्वेंस नहीं है आपने ब्रेक करना, ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये नहीं है तो पहले इन तीनों को कंप्लीट करके आना है, फिर आपने चेंज इन स्टॉक में जाना है। ठीक है, मतलब इधर से इधर इस मतलब सेकंड कंपोनेंट को कंप्लीट किए बिना आपने उसका जो थर्ड कंपोनेंट है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, तो ध्यान से इसे समझो, एक दो बार अगर आप इसे केयरफुली देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट अगर नहीं गिवन तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों गिवन होंगे, उन्हें माइनस कर देना तो आपका नेट एक्सपोर्ट का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं और इन वेरिएशन के साथ मैं एक दो वेरिएशंस और ऐड करना चाहती हूँ। तो एक वेरिएशन तो ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। सो ये फर्स्ट वेरिएशन है, कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉन एज इन्वेस्टमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दे दिया तो हमारा तो जी फॉर्मूला ही नहीं कंप्लीट हो रहा। नो, कैपिटल फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। ये थी फर्स्ट वेरिएशन। और एक सेकंड आपको मैं और वेरिएशन बताऊं कि जैसे हमें यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है ना फॉर्मूले में, और नेट एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं तो एग्ज़ाम में क्या करता है एग्जामिनर, हमें नेट इम्पोर्ट दे देता है। ठीक है, तो नेट इम्पोर्ट को प्लस नहीं करना, अगर नेट इम्पोर्ट लिखा है तो वहाँ ये जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा, वो माइनस होंगे। ठीक है, तो ये दो वेरिएशंस थी, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी।
तो ये ज़्यादा जो वेरिएशंस है वो पेपर में कोड होती हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस की हैं। तो एक बारी रिलैक्स होके फ़्लो चार्ट को देखो, उसके बाद मैं थोड़ा से रिपीट करूँगी एक बार, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सी, फर्स्ट कंपोनेंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन तो प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल गिवन होंगे, दोनों को ऐड कर देना। उसके बाद आपने देखना है कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस गिवन होगी या नेट गिवन होगी, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट क्या होगा। अगर ग्रॉस है तो जीडीपी, अगर नेट है तो एनडीपी। अगर टोटल कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक होंगे, आप इन दोनों को ऐड कर देना। अगर फिक्स्ड भी नहीं गिवन, उसके 3 सब हेडिंग है, बिजनेस फिक्स्ड, गवर्नमेंट फिक्स एंड हाउस कंस्ट्रक्शन, आप इन तीनों को ऐड कर देना तो आपका ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगी। अगर चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देना। उसके बाद है थर्ड में नेट एक्सपोर्ट है, अगर नेट एक्सपोर्ट भी नहीं गिवन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गिवन होंगे, उन्हें माइनस कर देना। ठीक है, ये तो था जो सिंपल आपका फ्लो चार्ट। उसके बाद 2 वेरिएशंस बताई हैं मैंने कि कैपिटल फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी राइट किया हुआ मिल सकता है। और नेट एक्सपोर्ट की जगह पर नेट इंपोर्ट, 99% वो नेट इंपोर्ट ही कोड करते हैं। अगर नेट इंपोर्ट आया तो आपने ये जो प्लस का साइन है उसे चेंज करना है, यहाँ पर माइनस का साइन कोड होगा। तो आई होप आपको फ्लो चार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो हम न्यूमेरिकल की हेल्प से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आज मैंने बहुत सिंपल से 2 न्यूमेरिकल कोड किए हैं। इसके जो सेकंड पार्ट की वीडियो होगी उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस मैं क्रिएट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है लेंथ हो जाएगी वीडियो की, फिर आप ज़्यादा पैनिक होके ईज़िली समझ नहीं पाओगे। तो सिंपल मैंने सबसे पहले सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल है वो कोड किया है। मैंने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब ये इन दोनों को ऐड करके हमारा पहला कंपोनेंट बन रहा है। उसके बाद मैंने ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दी है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं ना लिखा हुआ, इट मीन्स ये टोटल है। तो पहले सेकंड कंपोनेंट के बिहाफ में मुझे ये पता लगा कि मेरा फॉर्मूला जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीडीपी राइट कर दिया। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट है और अब मैंने देखा कि कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेशन में भी मैंने सिंपल वही चीज़ कोड की है जो मेरा फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा। तो फॉर्मूला राइट करते हैं। जो पहला कंपोनेंट था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो नहीं है, तो उसके दोनों सब हेडिंग्स हैं प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल। ठीक है, फॉर्मूला राइट किया। उसके बाद हमारा था कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारे पास एज इट है तो हमने उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख लिया फॉर्मूले में। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट भी एज इट है तो मैंने एज इट लिख लिया। तो ये बन गया फॉर्मूला, और इसकी जो सारी वैल्यूज़ कोड करने के बाद मुझे आंसर जो है वो 1000 रुपीज़ मिल गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा सम था। उसके बाद एक सेकंड सम है, उसमें हमने थोड़ा सा मैंने कुछ वेरिएशन क्रिएट किए हैं, बट ज़्यादा नहीं, वो सेकंड पार्ट में मैं आपको क्रिएट करके दूंगी। फर्स्ट है, पहले तो मैंने यही चेक किया कि सेकंड कंपोनेंट में ग्रॉस है कि नेट। तो सेकंड कंपोनेंट में नेट है, इसमें मुझे पता लगा कि ये फॉर्मूला अब एनडीपी कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें चेक करते हैं। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ जी, पूरा कम्प्लीटली गिवन था तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसका प्राइवेट और गवर्नमेंट जो सब हेडिंग्स हैं वो नहीं है, मेन हेडिंग से गिवन है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अब फिक्स्ड है तो इट मीन चेंज इन स्टॉक भी आपको साथ में जो है वो लेने पड़ेंगे। सेकंड कंपोनेंट जो था वो सब हेडिंग्स में गिवन है। तो थर्ड नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली गिवन है, तो इन सबको प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ गया 450। उसके बाद मैंने देखा कि कैलकुलेट क्या करना था, जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना था। अब इसी चीज़ पे बच्चे आपने गलती करनी है। देखो, अगर आपने ये सेकंड कंपोनेंट वाला रूल ना समझा होता तो आपने यहाँ पर जीडीपी ही कैलकुलेट कर देना था।
और फिर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि नेट था इसलिए हमारा एन का आंसर कैलकुलेट हुआ था, अब उसे हमें जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड स्टेप में। तो जीडीपी कन्वर्ट करना है आपने एनडीपी से, तो डेप्रिसिएशन सिंपली ऐड होगा, डेप्रिसिएशन 20 गिवन है तो प्लस कर दिया 470, आपका जो आंसर हुआ है कैलकुलेट हो गया। मीन्स बहुत रिलैक्स होके करने वाली ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो बस आपने नेट और ग्रॉस डिजिट से ध्यान रखना है, तभी आपका फर्स्ट स्टेप है जो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज सेकंड जो है स्टेप वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो आई होप आपको 50% जो है वो ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर आज 50% भी क्लियर हुआ है तो आई एम श्योर कि सेकेंड पार्ट जब आप करोगे, न्यूमेरिकल करोगे ज़्यादा सारे, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो जब तक सेकेंड वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तब तक आपका यही काम है कि आपने इस फॉर्मूले को, इस फ्लो चार्ट को, ये जो हमारा फ्लो चार्ट है इसे आपने 100% जो है वो क्लियर करके रखना है। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर सेकंड पार्ट में एक्सपेंडिचर मेथड के, तब तक आप इसे रिवाइज़ कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।